I'm very happy to be in your midst this day. आज शाम को आपके दरमियान रहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। It's a great joy to be in your midst and minister God's word. आपके दरमियान होकर खुदा का कलाम इस तरीके से तकसीम करना मुझे बहुत खुशी देती है। As a believers, we come together and we are renewed, strengthened, and we are quickened in our spirit. मोमिन बन के हम सब जब इकट्ठे होते हैं तो रूह में हम मजबूत होते हैं और बड़ी खुशी पाते हैं। I would like to draw your attention towards the book of Revelation, chapter 2. आज मैं आपको मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 2 में ले जाना चाहता हूँ। We shall read first 7 verses responsively. बारी बारी से पहली 7 आयतें हम पढ़ेंगे। Book of Revelation, chapter 2, 1 to 7 responsively. मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 2 की पहली 7 आयतें बारी बारी से हम पढ़ेंगे। इफिसुस की एक्लीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि I know the works and the labor and the patience, and how you cannot bear them that which are evil, and thou hast tried them, and thou say are apostles, they are not, and hast found them liars. और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, were also hate thee. जिसके कान हों वो सुने कि रूह एक्लीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदाउस में है फल खाने को दूंगा। Let us pray. दुआ करेंगे। Our most gracious and merciful God, ऐ हमारे बहुत रहमदिल और करीम खुदा, thank you for the blessed time granted around the feet worshiping thee. आपके कदमों के सामने आकर आपकी इबादत करने के लिए जो मुबारक वक्त आपने दिया है उसको लेकर शुक्र अदा करते हैं। Lord, we thank you for the provision made in your house to come around the table. आपकी मेज़ के इर्द गिर्द आने का मौका जो आपने अपने घर में दिए हैं उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। The sacraments on the table tell about the great sacrifice you have made for our sins on the cross of Calvary. जो मेज़ पर निशान है खुदावंद, जो मुकद्दस निशान है खुदावंद, हमारे वास्ते हमारे खुदावंद यीशु सलीब में जो काम किया है उसको हमें याद दिलाती हैं। Before we take part in the table, we come around the word, minister the word unto us, so that we may correct ourselves, then we take part the table worthily. खुदावंद मेज़ में हाथ डालने से पहले आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप अपने कलाम को हम पर नाजिल फरमाएं ताकि लायक तौर पर हम इस मेज़ में हाथ डाल पाएँ। Thank you for the word just now we read. अभी जो कलाम हमने पढ़ा है खुदावंद उसको लेकर शुक्र अदा करते हैं। The word is living, powerful, sharper than any two-edged sword. आपका कलाम जिंदा है और मजबूत है और किसी धोधारी तलवार से भी बहुत तेज है। It is precious than gold, sweeter than honey and honeycomb. वो शहद से शीरीन है और सोने से भी बहुत कीमती है, बेशकीमत है। With all reverence we approach the word, minister the word unto us, so that we may be strengthened, quickened, and in our inner man. खुदावंद आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें अपना कलाम बख्शें ताकि हम अपने अंदरूनी इंसान में रूहानी तौर पर मजबूत बने। Pray with thanksgiving the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. शुक्रिया अदा करते हुए हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाए। आमीन। Amen. So here we are told in Revelation chapter 2 about the church at Ephesus. यहाँ पे मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 2 में एफेसुस के नाम में एफेसुस में जो एक्लीसिया है उसके बारे में लिखा गया है। For 7 churches the message was given. यहाँ पे इस किताब में 7 एक्लीसियाओं के लिए पैगाम भेजा गया है। Here we are going to meditate the first church that at Ephesus. यहाँ पे हम पहली एक्लीसिया के बारे में यहाँ मुताला करने वाले हैं जो है एफेसुस। Here Lord revealed himself as that one who holdeth the 7 stars and in his right hand,
walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. यहाँ पे हमारे खुदावंद अपने आप को इस तरीके से बयान करते हैं आयत नंबर 1 में कि वो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए और सोने के सातों चिरागदानों में फिरता है। Yeah, who are the 7 stars? ये 7 सितारे कौन हैं? Verse 20, chapter 1 verse 20. पहला बाब 20वीं आयत। The mystery of the 7 stars which thou sawest in the right hand, 7 golden candlesticks. 7 stars are the angels of the 7 churches. 7 candlesticks thou sawest are 7 churches. यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 के 7 चिरागदानों का, वो 7 सितारे तो 7 एक्लीसियाओं के फरिश्ते हैं और वो 7 चिरागदान एक्लीसियाएं हैं। So the Lord is walking in the midst of the churches. तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे खुदावंद अपनी एक्लीसियाओं के बीच में वो फिरता है। What is a church? एक्लीसिया क्या होता है? The redeemed children of God are called church. जो खुदा से मखलसी पाए सो खुदा के फर्जंद हैं, वो बनते हैं एक्लीसिया। So the Lord is in the midst of his people. तो यहाँ लिखा हुआ है कि खुदा अपने लोगों के दरमियान है। The Lord is not in the building. The Lord is in the midst of his people. खुदा एक इमारत में नहीं है, बल्कि खुदा अपने लोगों के बीच में है। Yeah, the Lord said, Jesus Christ in Matthew's Gospel 18 verse 20, wherever 2 or 3 people gather in my name, I am in their midst. मत्ती की खुशखबरी 18 के 20 में हमारे खुदावंद ने फरमाया था कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। Any place, anywhere we gather in his name, the Lord is in our midst. जिस भी जगह में जहां भी हम खुदा के नाम पर, यीशुआ के नाम पर इकट्ठा होते हैं, हमारे खुदावंद हमारे दरमियान होते हैं। Yeah, why he is in our midst? क्यों वो हमारे दरमियान रहता है? To take care of us. क्योंकि हमारी हिफाजत के वास्ते, And to protect us and provide us. हमारी हिफाजत करके, हमारी तहफ़्फ़ुज़ करके, हमें महफूज रखने के लिए। Yeah, that is the plan of God. ये खुदा का इरादा है। In the presence of God, fullness of joy. खुदा की मौजूदगी में, हुजूरी में पुर खुशी है। See Matthew, Psalm 16 verse 11. देखिए मज़ामिर की किताब 16वां बाब और आयत नंबर 11। Thou wilt show the path of the life. In thy presence is fullness of joy. At the right hand there are pleasures forevermore. लिखा हुआ है, तू मेरे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है और तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। Yeah, so when the Lord is in the midst of the church and the people, those who are in the church, they will have the presence of God. तो जब खुदा के लोग इकट्ठे होते हैं और जब खुदा उनके बीच में रहूंगा करके वादा किया है, तो खुदा की मौजूदगी वो लोग पाते हैं। Yeah, the Lord will make them joyful and the Lord will make them to have more and more pleasure in their lives. खुदा क्या करता है, उनकी जिंदगियों में और भी खुशी बख्शेगा और वो उनको कामिल शादमानी बख्शेगा। Before our salvation, we were in our sins and remorse. हमारी नजात से पहले हम तो गुनाह में थे, हम तो दुख में थे। There was no goodness in our lives. हमारी जिंदगियों में किसी तरह की अच्छाई बिल्कुल नहीं थी। There was sorrow in our lives. हमारी जिंदगियों में गम ही गम था। But the day when our sins are forgiven, लेकिन जिस दिन हमारे गुनाहों से हमको छुटकारा मिला, we are filled with joy unspeakable and full of glory. हम पुरजलाल और बयान से बाहर की खुशी से भर गए। Yeah, that's what we read in 1 Peter chapter 1 पहला पत्रस बाब नंबर 1 में वही पढ़ते हैं। and verse 8. पहला पत्रस बाब नंबर 1 और आयत नंबर 8 में ये पढ़ते हैं। Yeah, whom having not seen ye love, in whom thou ye not seen him not, yet believing ye rejoice with a joy unspeakable and full of glory. जिससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते, तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। Yeah, when our sins are forgiven, हमारे गुनाहों की मुआफी जब हुई, yeah, we receive joy unspeakable, full of glory. तो हमें क्या हुआ था, हमको बयान से बाहर का और पुर जलाल की खुशी मिली थी। Yeah, David says in Psalm 30 verse 11, और इसीलिए मज़ामिर की किताब बाब नंबर 30 और आयत नंबर 11 में दावीद बादशाह कहते हैं, yeah, thou hast turned for me my mourning into dancing, thou hast put off my sackcloth
and girded with me with gladness. तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमरबस्ता किया। What a wonderful thing it is, enjoying the pleasure of the Lord. देखिए खुदा की खुशनुदी में शामिल होना कितनी बड़ी बरकत है। Yeah, in Psalm 4 verse 7 again David says, और मज़ामीर की किताब बाब नंबर 4 के 7वीं आयत में दाविद फरमाता है, yeah, thou hast put gladness in my heart more than in the time that their corn and their wine increased. तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनके गल्ले और मै की फिरावानी से होती थी। Yeah, when our sins are forgiven, जब हमारे गुनाहों की मुआफी हो जाती है, our sorrows, remorse will go away. हमारे दुख, हमारा गम और तकलीफ निकल जाते हैं And we are filled with joy unspeakable, full of glory. और हम पुरजलाल और बयान से बाहर की खुशी से हम भर जाते हैं Our mourning will be changed into dancing. और हमारा मातम नाच में बदल दिया जाता है। That's what the true child of God will be always happy. इसीलिए खुदा का असली बच्चा बेटा हमेशा खुशी से रहता है, Because the Lord make them joyful. क्योंकि खुदा यहोवा ही उनको खुशी बख्शते रहता है। Yeah, no one can make anyone joyful. It is only the God of heaven makes his people joyful. कोई भी इंसानों को खुशी नहीं बख्श सकता, लेकिन आसमानी खुदा ही इंसानों को, अपने बच्चों को दायमी खुशी बख्शता है। Yeah, those who live in this world having all material blessings, do you think that they are joyful? क्या आप समझते हैं कि जो इस दुनिया में मालदार लोग हैं, जिनके पास माल और असबाब हैं, क्या आप समझते हैं कि वो लोग खुशी से पुरखुश हो चुके हैं? They pretend to be. They are really false joy. वो लोग But it is short-lived. वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग खुशी से भर चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ चंद लम्हों की खुशी है। But the joy which God gives in Jesus Christ is eternal and it is always bubbling in our hearts. और लेकिन जो खुशी हमारे खुदावंद यहोवा के जरिए हमें बख्शता है, वो खुशी दायमी है और हम में वो उभरती रहती है। Yeah, in the book of Nehemiah chapter 12, नेहमिया की किताब बाब नंबर 12 में, when the children of Israel they returned back and rebuilt the walls around Jerusalem. यहाँ इस्राएल के बच्चों ने फिर से बंदिश में से बाहर निकल कर आए और यरूशलेम की दीवारें उन्होंने खड़ा कर दिया। And they offered great sacrifices and rejoiced. और वहाँ पे बहुत सारे ज़बा या कुर्बानियाँ चढ़ाकर बहुत खुशी मनाए। Yeah, verse 43 says, आयत नंबर 43 में देखते हैं, and for the God made them rejoice with a great joy. हाँ, क्योंकि खुदा ने ऐसी खुशी उनको बख्शी कि वो निहायत शादमान हुए। God made them with a great joy. खुदा ने ऐसी मोहब्बत उनको बख्शी। Yeah, their wives, their children rejoiced. और औरतों और बच्चों ने भी खुशी मनाई। Yeah, and the joy of Jerusalem was heard even far off. सो यरूशलेम की खुशी की आवाज दूर तक सुनाई देती Yeah, थी। this is what a true child of God enjoys in Jesus Christ. हमारे खुदावंद यहोवा में जो हकीकी यीशुई मोमिन है, खुदा का बच्चा है, फर्जंद है, इसी खुशी को अपनाता है, इसे भर जाता है। Because sins are forgiven. क्योंकि गुनाहें मिट गई, मुआफ हो गई, Hope is given. उम्मीद दी गई। What is that hope? वो उम्मीद क्या है? When you die, go to heaven. जब मैं मरूंगा जरूर खुदा की बादशाहत में, आसमानी बादशाहत में चले जाऊंगा। Then what worry? When we die, we go to heaven. तो अब क्या किस बात का फिक्र है? मैं मरूंगा तो आसमानी बादशाहत में चले जाऊंगा। Again the Lord said, खुदावंद ने कहा, I am with you always till the end of the world. खुदावंद ने ये भी कहा यीशुआ ने कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा, आप इस जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। Yeah, fear is expelled and faith has come in our life. इसीलिए हमारी जिंदगियों में डर निकाल दिया गया है और ईमान आ चुका है। Yeah, sin brings fear. गुनाह क्या करता है? गुनाह डर को लाता है। Yeah, in the Garden of Eden, when Adam and Eve they disobeyed God and they lost the glory of God and sinned and fear came in them. जब आदम और खव्वा ने बाग एदेन में गुनाह किया था तो उनको क्या हुआ था? जब उन्होंने गुनाह किया तो उनके दिलों में डर पैदा हुआ और खुदा से दूर हो गए। Yeah, that's what they could not meet the God of heaven when they were walking in the midst of
of the garden, they hid themselves. इसीलिए जब खुदा ने आकर बाग के दरमियान उनसे मिलने के लिए आया तो वो लोग घबरा गए, डर गए और दूर हो गए। Yeah, sin brings fear. गुनाह डर को पैदा करता है Fear brings sorrow. और डर जो है गम को लाता है। When sins are forgiven, जब गुनाहें मुआफ हो जाएंगे fear is expelled. तब डर निकाल दिया जाता We है। are strong in the Lord. हम खुदावंद में बहुत मजबूत होते हैं We will rejoice in this Lord. और हमारे इस खुदावंद में हम बहुत खुश और शादमान होते हैं। That's what the Lord is in the midst of His people. इसीलिए खुदावंद अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। He is in the midst of the church आप अपने एक्लीसिया के दरमियान खुदावंद रहते हैं to make His people to rejoice. ताकि अपने लोगों को बहुत शादमानी बख्शे And this joy may be heard even far off places. और ये खुशी जो है वो बहुत दूर की जगहों तक सुनाई देती The है। joy of a child of God will not be contained. It will be spread, contagious. You will bring others into the saving power of Christ. खुदा के बच्चों के अंदर जो शादमानी या खुशी होती है वो एक से दूसरे को वो फैलती है और इस तरीके से लोगों के दरमियान वो खुशी फैलकर दूसरों के यीशुआ के पास खींचती है। As the Lord Jesus Christ, He said, हमारे खुदावंद यीशुआ ने फरमाया chapter 15, John's Gospel, verse 11. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 15 और आयत नंबर 11। And my joy may remain in you and be full. यीशुआ ने कहा मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। Oh, what a great thing it is. ये बहुत बड़ी बात है ना। Yeah, my joy may remain in you. मेरी खुशी तुम में हो। So, the joy of the Lord remains in us. हमारे खुदावंद की खुशी हम में वो रह जाती है And it multiplies. और वो बढ़ जाती है। So, we are called to enjoy the fullness of God. इसीलिए खुदा ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम खुदा की इस कामिल खुशी में हम लुत्फ उठाएं। So verse 11, these things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. 11वीं आयत, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे की हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। So what's the desire of the Lord? तो हमारे खुदा की मर्जी क्या है? That His joy may in us and be full. कि उसकी खुशी हम में हो और वो पूरी हो जाए। Yeah, there are things in this world rob the joy of the Lord from our lives. लेकिन इस दुनिया में ऐसी चीजें और हालात भी हैं जो हम में से खुदा की इस खुशी को निकाल देने की कोशिश में लगे रहती हैं। Yeah, when we become a child of God, we enjoy this fullness of God. But after some time, when we live in this world, when we are being attracted, we yield ourselves to the things of this earth, the joy diminishes. जब हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं तो खुदा का कामिल कमाल खुशी हमें भर जाती है, लेकिन जब इस दुनिया की कशिश हमें खींचकर आजमाइश में डाल देती है तो खुदा की ये खुशी जो हमारे अंदर है वो घटने लगती है, कम होने लगती है। See in Revelation chapter 2 verse 2, मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 2 देखिए। the Lord said, I know thy works and thy labor, patience, now cannot bear them that which are evil, and thou hast tried and them say unto thee are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne, has patience and my name's sake, and has labored and has not fainted. मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र को जानता हूँ और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है ही नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठ पाया और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। Yeah, these are the goodness of the church in the initial days. शुरू दिनों में एक एक्लीसिया की खूबी ये होती है। Yeah, loved the Lord and did so many things for the Lord. खुदावंद से मोहब्बत रखते हुए खुदावंद के लिए मुशक्कत करते हैं। But after days went by, लेकिन जैसे ही दिन ढलते गए, and this church they left the first love. ये इस एक्लीसिया ने क्या किया था? ये एक्लीसिया जो है वो अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ दी। Yeah, the first love they lost. अपनी पहली मोहब्बत उन्होंने छोड़
छोड़ दी। Yeah, verse 4 says, आयत नंबर 4 कहती है, Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। Yeah, what's the first love? वो पहली सी मोहब्बत क्या है? Willing to die for the Lord. खुदावंद के लिए जान निछावर करने की मोहब्बत, Willing to suffer and willing to do anything for the Lord. अजियत उठाने के लिए, खुदावंद के लिए कुछ भी बर्दाश्त करने की मोहब्बत। Stay at his feet, praying, worshipping, reading the word. Oh, so many days went with joy. खुदावंद के कदमों के पास आकर वक्त गुजारना, दुआ करना, दुआ में मशगूल रहना और इबादत करना, ऐसे दिन गुजारते थे। Many believers are like that. लेकिन बहुत सारे मोमिन ऐसे बन चुके हैं। Initial days they are very happy. Oh, they tell about the salvation to others and rejoicing. More and more time they read the word and pray and worship. But after some time, when they go into the world, this is a reducing, diminishing. शुरू में वो लोग बहुत खुशी से भरे होते थे और लोगों को इस खुशखबरी की गवाही देते थे और ज़्यादा वक्त खुदा का कलाम पढ़ते थे, इबादत में और दुआ में मशगूल रहते थे। लेकिन दिन ब दिन जैसे ही दिन ढलते गए, लोग अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ देने लगे हैं। Yeah, this is the charge God put against the church at Ephesus. They have left the first love. हाँ, ये शिकायत है जिसे खुदा ने एफेसुस के इक्लीसिया के खिलाफ उसने लगाई। Yeah, first love is very important. पहली मोहब्बत बहुत अहमियत रखती है। I do remember when I was born again, when I was 20 years old, around some 45 years ago, and I received joy unspeakable, full of glory when I confessed my sins. हाँ, मैं जब मुझे अभी भी याद है जब मैं 20 साल की उम्र में जब मैंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी खुदावंद के सुपुर्द कर दी और जो खुशी मुझे तकरीबन 45 ईयर्स पहले मुझे मिली थी, अभी भी मुझे याद है। Yeah, I used to read the word, I used to go around people and tell about the great salvation I received. मैं लोगों से मिलता था, इर्द गिर्द जो मेरे लोग थे उनके पास जाता था और नजात की खुशी, जो खुशी मुझे नजात से मिली है, वो दूसरों से बांटता था, गवाही देता था। But after days goes by and these activities are reducing in our lives. और जैसे ही दिन ढलते गए, ये काम जो है, ये गवाही का काम जो है, ये कम होते गया। There are certain things are responsible for robbing the first love in our lives towards God. हमारी जिंदगी में खुदा से जो पहली मोहब्बत होती थी, उसको चुराने के लिए कुछ दुनियावी बातें होती हैं। Yeah, three things we must clarify, we must identify and we must overcome. 3 बातें होती हैं, इन तीनों को याद करेंगे और हम अपने आप को जांचेंगे, क्योंकि ये 3 बातें वो पहली सी मोहब्बत को चुरा लेती हैं। Yeah, the first thing, our body, our flesh. पहली चीज है हमारा जिस्म। Yeah, since the body will not allow us to grow spiritually more and more. ये जिस्म जो है, ये हमें रूहानी तौर पर तरक्की पकड़ने के लिए वो रोकती है, ऐसा वो अलाउ नहीं करता है। Yeah, we have sinful thoughts in our lives and it will attract us towards this world. मतलब हमारी जिंदगियों में हमारे अंदर गुनाह के ख्याल पैदा होते हैं और दुनिया की तरफ, उस कशिश की तरफ हमें खींच कर ले जाते हैं। Yeah, Apostle Paul, he says in book of Romans chapter 7. रोमियों की किताब बाब नंबर 7 में पौलुस रसूल ने ऐसा कहा है। Yeah, I want to do good, but I'm unable to do good. But the evil which I don't want to do, I do it. Chapter 7 verse 19. रोमियों की किताब बाब नंबर 7 और आयत नंबर 19। चुनांचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। Yeah, I want to do good, but I am unable to do it. मैं नेकी करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। I don't want to do evil, but I do it. और मैं बदी करना नहीं चाहता बल्कि वो कर लेता हूँ। Why I do like this? मैं ऐसा क्यों करता हूँ? It is because sin dwelleth in me. क्योंकि मुझ में गुनाह बसा हुआ है। Yeah, whose words these are? ये किसका कौल है? Yeah, Apostle Paul's words. पौलुस रसूल का कौल है। He's an apostle, he's a man of God. वो तो रसूल है, खुदा का बंदा है। So such a person, he says,
sin dwells in me. Because the old man's nature is dwells in us. वो कहता है, उस कद्र का वो खुदा का रसूल कहता है कि मुझ में गुनाह बसा हुआ है, यानी वो पुरानी इंसानियत जो है वो मुझ में है। As long as we hold this body, the old man's nature will be there. जब तक हम इस बदन में रहेंगे तब तक ये पुरानी इंसानियत हम में जरूर रहेगी। Yeah, when Christ comes second time in the mid-air, we will be changed. This body will be put on immortality, and a glorious body will be given, will be translated, we will be taken away to be with him. लेकिन जब हमारे खुदावंद यीशुआ आसमान से उतर कर आएंगे, जब हम उनको देखेंगे यीशुआ जैसा हम बन जाएंगे, तब ये बदन जो है, ये जिस्म जो है, इसमें बदलाव आ जाएगा और बका का जामा हम पहनेंगे और रूहानी तौर पर हम जलाल में जाहिर हो जाएंगे। Yeah, till that day of redemption comes, we have to suppress the old man. उस दिन तक यानी मखलसी का वो दिन जब ज़ुहूर में आएगा, तब तक हमें इस बदन में जो पुरानी इंसानियत है इसे दबाना चाहिए। See verse 24. देखिए 7, Romans 7:24. रोमियो की किताब 7 का 24। Oh wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? हाय हाय, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। He says, I am a wretched man. वो कहता है मैं तो कमबख्त इंसान हूँ। He is a saved man. वो तो नजात याफ्ता शख्स But he है, says, I am a wretched man. लेकिन वो कहता है कि मैं कमबख्त आदमी हूँ, Because he is not able to do good. क्योंकि वो नेकी नहीं कर पा रहा And he है। says, who shall deliver me? इसीलिए कहता है कि मुझे कौन छुड़ाएगा। He said, I thank God through Jesus Christ our Lord. लेकिन वो कहता है अपने खुदावंद यीशुआ मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र करता हूँ। So through the efficacy of the blood, we overcome our body. क्योंकि खुदावंद यीशुआ के खून के जरिए से, उस खून की अहमियत से हम बदी पर गालिब होते हैं, बदन पर गालिब आते हैं। Yeah, by claiming the appropriating the efficacy of the blood and claim the power of resurrection, and we can overcome this old man. यीशुआ के खून की काबिलियत को मानते हुए सलीब के ज़रिए से हम पुराने आदमी यानी पुरानी इंसानियत या गुनाह की फितरत जो हमारे अंदर है उस पर हम गलबा हासिल कर सकते हैं। Yeah, we can live a victorious life through the blood of Jesus Christ, through the power of resurrection. हम खुदावंद यीशुआ के खून के ज़रिए से और हमारे खुदावंद के जी उठने की ताकत के ज़रिए से हम पुराने इंसान या इंसानियत पर हम गालिब आ सकते हैं। Yeah, that's the first enemy that which we have to overcome, who is robbing our joy. तो ये पहला दुश्मन है जो हमारी नजात की खुशी को चुराना चाहता है। Yeah, the second one. अब दूसरा दुश्मन कौन है देखेंगे। This world. दुनिया। Yeah, the world is full of sin. दुनिया जो है वो गुनाह से भरी हुई है। Yeah, the Lord says, the prince of the world cometh. खुदावंद यीशुआ ने कहा कि इस दुनिया का सरदार आ रहा है। So the whole this Gentile world and his administration and government is in the hands of the devil. क्योंकि खुदावंद यीशुआ ने कहा कि ये दुनिया जो है, इस दुनिया के निज़ाम और इंतज़ाम और मुलाजिम सब के सब, इस दुनिया के सरदार सब के सब उसके शरीर के हाथ में है। Yeah, John's Gospel chapter 14 यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 verse 30 और 30वीं आयत। Yeah, hereafter I will not much with you, for the prince of this world cometh and hath nothing in me. इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। Yeah, the world is luring us and attracting us towards the sinful pleasures. इस दुनिया जो है, ये दुनिया जो है वो हमको अपने लिए खींचती है, कशिश से खींचती है गुनाह में लुत्फ उठाने के लिए। Yeah, that's what when we see the world and all this glory, oh, we get attracted. इसीलिए जब हम इस दुनिया पर गौर करते हैं, इस दुनिया की शान और शौकत पर नजर करते हैं, तो हमें वो खींच लेती है। Yeah, that's what John in his first epistle and verse chapter 2 verse 15 he says, love not the world, neither the things that are in the world. इसीलिए पहला यूहन्ना की किताब बाब नंबर 2 के 15 में यूहन्ना रसूल ने कहा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। And verse 16
और 16वीं आयत। Yeah, all that in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but it is of the world. क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। Verse 17. 17वीं आयत। The world passeth away, and the lust thereof, and he that doeth the will of God abideth forever. दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। Yeah. So to overcome the world, again we need the power of resurrection. फिर यहाँ भी इस दुनिया पर गालिब आने के लिए हमें हमारे खुदावंद यीशुआ के जी उठने की ताकत की जरूरत है। Yeah, we need to claim the efficacy of the blood. हमारे खुदावंद के खून की अजमत जो है उसे हम अपना लेना चाहिए। Yeah, we must control ourselves. We should not love the world. हमें अपने आप को काबू में रखना चाहिए, दुनिया से मोहब्बत बिल्कुल नहीं रखनी Yeah, चाहिए। if any man love the world, the love of the Father is not in him. क्योंकि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखेगा खुदा की मोहब्बत उसमें नहीं रहेगा। So the world is always attracting us. इसीलिए याद रखिए कि दुनिया हमेशा हमें खींचती रहती है। Always we have the desire, whatever we see, oh, I want this, I want that. Oh, the lust of the eyes will draw us towards the world. अजीजों याद रखें, इसीलिए जब हम दुनिया पर नजर करते हैं तो हमें लगता है ऐसा कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, और दुनिया हमें खींचती है क्योंकि आंखों की ख्वाहिश वो इस्तेमाल करती है। They all pass away one day. लेकिन ये सारी दुनिया की चीजें एक दिन फना हो Yeah, जाएंगी। they are all fit for destruction. ये सारी चीजें फना होने के लिए, नेस्त तो नाबूद होने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। Oh, what a wonderful God we have. He has prepared eternal glory and eternal kingdom for us. लेकिन कितने अजीम खुदा हमारे लिए हैं, देखिए, जो हमेशा की मोहब्बत से हमें मोहब्बत करते हुए अपनी अब्दी बादशाहत हमारे वास्ते तैयार रखा है। What is going to happen this world? लेकिन इस मौजूदा दुनिया को क्या होता है? Yeah, the 2 Peter chapter 3 देखेंगे दूसरा पत्रस आयत नंबर 3 and verse 10. और बाब नंबर 3 और आयत नंबर 10। Yeah, please read. 3 का 10 मैं पढ़ूंगा। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा, उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे, और अजरा में फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे, और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। Yeah, all that therein will be burnt up. हाँ, जो भी इस दुनिया में है सब के सब जल जाएंगे। That's what we should not love this world. इसीलिए हमें इस दुनिया से मोहब्बत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। We have to live in this world, and what is necessary for us, we have to take and live in this world. Go away. Don't love the world. इस दुनिया में क्या करना है? हमें इस दुनिया में ऐसा जीना है कि इस दुनिया में जितना हमें जरूरी है उतना ही लेना चाहिए और आगे बढ़ता ही जाना चाहिए, दुनिया को नहीं छूना चाहिए। I is not satisfied with what we see. हम जो भी देखते हैं उससे हमारी आंखें हैं जो हैं वो मुतमईन नहीं होते। So whatever we want, whatever we need, oh, no end for desires. इस दुनिया में चाहने की बातें जब होती हैं या ख्वाहिश की बातें जब आती हैं तो वो बेहद होते हैं, वो बिला हद के रहते हैं। False joy the world gives. दुनिया क्या देती है? झूठी खुशी देती है। Yeah, that's what people, they are addicted to cinemas, addicted to things of this earth, all these things, false joy. इसीलिए लोगों को इस दुनिया में सिनेमा की लत लगी है या इस दुनिया की बहुत चीजों की लत लगी है, वो झूठी खुशी है। Yeah, but the true joy, multiplying joy in the midst of the house of God. लेकिन सच्ची खुशी, बढ़ती रहने वाले खुशी कहाँ है? खुदा के घर में है। Yeah, the third person takes away the joy of the Lord is, that's the devil. और तीसरा शख्स जो हकीकी खुशी को चुरा लेता है वो कौन है? सातान है। Yeah, Satan is and active and alive. सातान बहुत सरगर्म है और जिंदा भी है। Yeah, Jesus Christ was tempted by the devil. सातान खुद आकर यीशु हमारे खुदावंद को आजमाने लगा। How much more he will tempt us? तो याद करो आपको और कितना वो ज्यादा आजमाइश में डाल देगा। Yeah, Luke's Gospel, Matthew's Gospel chapter 4 and Luke's Gospel chapter 4, it is recorded how
the Lord was tempted by the devil. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 4, लुका की खुशखबरी बाब नंबर 4 में लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद की आजमाइश सातान ने किस तरह की थी। Yeah, who is this devil? Satan. ये सातान या मुखालिफ कौन है? He is a fallen angel, Lucifer. ये लूसीफर है जो गिरा हुआ फरिश्ता है। He wanted to raise himself above God. वो चाहता था कि खुदा से बढ़कर अपने आप को ऊंचा करना चाहा, That was God has pushed him down. इसीलिए खुदा ने उसको नीचे ढकेल दिया। He is Satan. वो है सातान। Since then he wants to work against God and God's people and the church. उस वक्त से वो खुदा के खिलाफ और खुदा के लोगों के खिलाफ और खुदा की एक्लीसिया के खिलाफ वो काम करना चाहता है। So he tempt people and draw the people away from the true joy. इसीलिए वो लोगों को आजमाइश में डालता है और हकीकी खुशी से वो लोगों को गुमराह करके खींच कर बाहर लाता है। Yeah, people sometimes succumb to the cunning devices of the enemy and lose the joy of the Lord. इसीलिए कभी कभार लोग अनजाने में इस सातान के आजमाइश में गिर जाते हैं और हकीकी खुशी से हाथ धो बैठते हैं। Yeah, the first temptation was brought to Jesus Christ was पहली आजमाइश जो हमारे खुदा यीशु के सामने जो लाई गई थी वो ये है about food. वह खाने के बारे में। Yeah, Jesus was 40 days and nights. He was fasting. Now he was hungry. हमारे खुदावन तकरीबन नहीं बिल्कुल 40 दिन रात रोज़ा रखकर रहे थे और उस वक्त सातान उनके पास आया। Yeah, he came and told him. और उनके पास आकर ये बयान किया। Yeah, you are make these stones into bread and eat. Verse number 1. Matthew's Gospel chapter 4 verse 3. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 4 और आयत नंबर 3। तब सातान आकर वो कहता है और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। You put one condition. If you are the son of God, command these stones to be made bread. वो एक शर्त के साथ ये बात कहता है। वो कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। That means if you don't make this bread into the stone into bread, you are not the son of God. इसका मतलब ये हुआ कि अगर तू इन पत्थरों को रोटियां नहीं बना पाया तो तू खुदा का बेटा बिल्कुल नहीं हो सकता। Satan is cunning. सातान बहुत चालाक है। Yeah, that's what he cunningly deceived Eve in the garden. इसीलिए वो अपनी चालाकी से बागे एदेन में खव्वा को धोखा दिया। Oh, so how much we must alert and what are the words he brings for to tempt us. इसीलिए आपको और कितना जाग कर रहना पड़ेगा ताकि जो आजमाइश वो लाएगा उस पर आप गालिब आ सकें। Now, what did Jesus? Did he tell, bring a big stone, I'll make a bread, you eat, I also eat it. तब खुदावंद यीशु ने क्या किया था? क्या उन्होंने उसे कहा कि चल तू बड़ा सा पत्थर लेकर आ और मैं उसको एक बड़ी सी रोटी बनाऊंगा और आधा मैं खाऊंगा आधा तू खा ले। Did he say like that? क्या ऐसा कह दिया क्या यीशु ने? No. बिल्कुल नहीं। What did he say? उन्होंने झुका नहीं। क्या कहा उन्होंने? Yeah, verse 4. चौथी आयत। Please read. उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। It is written. उन्होंने कहा लिखा है। Jesus Christ knew that word. खुदावंद यीशु को वो बात पता है कि जो लिखा हुआ है। Because at the age of 12 he was discussing with the doctors of the law. क्यों? कैसा पता? क्योंकि 12 वर्ष सालों की उम्र में ही हमारे खुदावंद हैकल में वहाँ जो उम्र रसीद लोग थे उनसे मुकालमा करने बैठे। Word of God is important. खुदा का कलाम बहुत अहमियत रखती है। Are you reading Bible regularly? क्या आप मुसलसल खुदा का कलाम बाइबल यहोवा की किताब पढ़ते हैं? Every day you must read. हर दिन यहोवा की किताब का मुताला करना चाहिए। NB club you have to join. NB क्लब जो है उसमें आपको शामिल होना है। And no Bible, no breakfast. मतलब NB क्लब का मतलब है नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। मतलब बाइबल ना पढ़े तो खुराक सुबह का नहीं खाए। That must be your decision. ये आपका फैसला होना चाहिए। Every day you read, every day, night, whenever you time you read the Bible. जब भी
आपको मौका मिले, वक्त मिले, बाइबल पढ़ें, सुबह पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, रात में पढ़ें। Yeah, the Lord has overcome that first temptation citing the word of God. खुदावंद यीशुआ ने उस पहली आजमाइश पर इस तरीके से गलबा हासिल किया क्योंकि उन्होंने कलाम को वहां पे बताया। Devil did not leave him. तब भी सातान ने उनको छोड़ा नहीं। Then took him up to the holy city, set us on the pinnacle of the temple. Verse 5. तब 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि सातान ने उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगुरे पर खड़ा करके उसे आजमाया। Satan is nagging. सातान पीछे नहीं हटने वाला। He always wants to somehow or other he want to pull you down. कैसे तो भी इंसान को खींचते ही रहना वो चाहता है। He took him to the pinnacle of the temple. उसने क्या किया? हैकल के कंगुरे पर खड़ा किया यीशुआ को। And he said, you are cast down yourself, angels will come and uphold you. उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप अपने तई नीचे गिरा दे क्योंकि फरिश्ते आकर तुझे उठा लेंगे। He quoted the word of God. उसने अब खुदा का कलाम उसने कोट किया। Because Jesus quoted the word. Now Satan also quoting the word. क्योंकि पहला यीशुआ ने कलाम कोट किया तो अब सातान भी कोट करने लगा। But what Satan quoted is misquoted. लेकिन सातान जो कोट किया है वो मिसकोटेड है। He told from Psalm 91. वो मज़ामीर की किताब बाब नंबर 91 से कोट किया था। Verse 11. वर्स 11 से In all your ways you will send your angels to uphold you. वहाँ क्या लिखा हुआ है? वहाँ ये लिखा हुआ है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा। All your ways. तेरी सब राहों में। Not that jumping from the pinnacle and angels will uphold you. इसका मतलब ये नहीं कि तू ऊपर से नीचे कूदेगा तब फरिश्ते आकर तुझे उठा लेंगे। Sometimes in our spiritual life, कभी कभार हमारी रूहानी जिंदगी में Satan he will bring some misquote the word of God to us. सातान क्या करता है? खुदा के कलाम को ही लाता है लेकिन मिसकोट कर देता है। Then the Lord, how did he overcome him? लेकिन हमारे खुदावंद उस वक्त उस पर कैसे गालिब आया? Verse 7. आयत नंबर 7। It's written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. यीशुआ ने उसे कहा ये भी लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। He again quoted from the word of God. फिर और एक बार खुदावंद यीशुआ ने कलाम को ही कोट किया था। Word of God is very much essential. खुदा का कलाम हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। When we keep the word of God in our hearts and we drive the devil from our lives. जब हमारी जिंदगियों में खुदा के कलाम को हम रख लेते हैं तो सातान को हम दूर भगा सकते हैं। Third, verse 8. तीसरी आजमाइश आयत नंबर 8। फिर सातान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उसे कहा। He showed all the glory. उसने क्या किया? दुनिया की सारी शान और शौकत दिखाई। He said unto him, और उससे कहा all these things I will give you if you fall down and worship me. अगर तू झुककर मेरे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। So Satan's desire is taking worship from God's people. हाँ, तो सातान की ख्वाहिश ये है कि खुदा के लोगों से इबादत चुराए। So we are made to worship the living God. हम तो हमारे जिंदा खुदा की इबादत करने के लिए हम जीते हैं। But now Satan is tempting us to worship him. लेकिन सातान अब क्या कर रहा है? उसकी इबादत करने के लिए यीशुआ को आजमा रहा है। Who is Lord Jesus Christ? खुदावंद यीशु कौन है? He is a creator, co-creator with the Father. वो आसमानी बाप के साथ खिलकत में शामिल खुदा के बेटे हैं। To him he says, this all I will give to you. उस खालिक से वो कहता है ये सारी चीजें मैं तुझे दूंगा। Jesus Christ drove him away. खुदावंद यीशुआ ने उसको भगा दिया। Verse 10. आयत नंबर 10। Get thee behind, Satan. And it's written that thou shalt worship the Lord thy God, and him only serve and love and serve. यीशुआ ने उससे कहा ए सातान दूर हो क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। Again he says, it's written. हाँ, ऐसा वो फिर से कहता है ऐसा लिखा है। Where it is written? कहाँ पे लिखा है? Deuteronomy chapter 6 verse 13. इस्तिस्ना की किताब 6 की 13। So overcome the enemy devil through the word of God. तो खुदा के कलाम के जरिए से सातान पर मुखालिफ पर गालिब आना चाहिए। We need word of God.
हमें उस वास्ते खुदा के कलाम की जरूरत है। That's what we tell you, read and meditate God's word. इसीलिए हम कहते रहते हैं बार बार आपसे कि खुदा का कलाम पढ़ो और उसका मुताला करो। Yeah, not only reading the word, but you meditate the word of God खुदा का कलाम पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका मुताला करना बेहद जरूरी है। and do what the word of God says. और जो कलाम में बताया गया है उस पर अमल भी करना है। Yeah, not only hear of the word, but doers of the word. सिर्फ सामयी नहीं रहना, मतलब सुनने वाला नहीं रहना, बल्कि उस पर अमल करने वाले रहना। Then we will become overcomers. तभी हम गालिब बनेंगे। Yeah, joy will multiply. हमारी खुशी बढ़ जाएगी। People will come and ask, what's the secret of your joy? लोग आकर हमसे पूछेंगे कि आपकी खुशी की वजह क्या है भाई? Because the Lord said, my joy will multiply. क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा कि मेरी खुशी जो तुझ में है वो बढ़ेगी। Yeah, let us overcome our flesh, overcome the enemy, the world, overcome Satan. इसीलिए अपने जिस्म पर हम गालिब होने की कोशिश में रहेंगे और दुनिया पर गालिब होने की कोशिश में रहेंगे और सातान पर भी हम गालिब होंगे। If you take part in the table, examine yourself, are you overcomer? तो अगर आपको इस मेज में हाथ डालना है तो मेज में हाथ डालने से पहले अपने आप को आप जांच लें कि क्या आप सच में गालिब हैं। Overcomers shall inherit all things. जो गालिब आता है वही सारी चीज़ों को विरासत में, रूहानी आसमानी चीज़ों को विरासत में पाता है। What God has prepared for us in eternity, we will receive when we become a overcomer. जो कुछ हमारे खुदा ने आसमान की बादशाहत में हमारे लिए पैदा किया है, बनाया है, जब हम गालिब होंगे तब भी उन चीज़ों को विरासत में पाएंगे। So let us examine ourselves. इसीलिए हम अपने आप को आजमा लेंगे, जांच लेंगे। 1 Corinthians chapter 11 verse 28. पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11 और आयत नंबर 28। But let a man examine himself, and so let me eat of that bread and drink of that cup. वहाँ लिखा हुआ है कि आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। Yeah, let us examine whether we have the first love towards our Lord. तो हम अब आजमा लेंगे और जानेंगे क्या हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद से जो पहली से मोहब्बत हमने रखी थी वो अभी है या नहीं। Love towards the word, खुदा के कलाम पर मोहब्बत, love towards house of God, खुदा के हाइकल पर मोहब्बत, love towards giving to the Lord, खुदा को देने में प्यार से, मोहब्बत से खुदा को सौंपना देना, love towards telling about this Jesus to others. खुदावंद यीशु के बारे में दूसरों से कलाम बांटकर गवाही देना। Let us examine ourselves, then take part in the Lord's क्या table. इनमें हम मशगूल हैं? क्या इन बातों को हम एक बार जांच लेंगे, परख लेंगे और उसके बाद मेज में हाथ डालेंगे।